फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड को हम लोग मार्केट प्राइस मेथड भी कहते हैं, या इसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड या सिर्फ रिप्लेसमेंट मेथड भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस मेथड को समझने वाले हैं और उसके बाद इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रिप्लेसमेंट मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो मटेरियल में इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी मैथड्स होते हैं, उन सभी मैथड्स पे लगभग हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा और आज की वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि आपको रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड क्या होता है और इसके हिसाब से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आसानी से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं कि रिप्लेसमेंट प्राइस किसे कहते हैं। रिप्लेसमेंट प्राइस इज द मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ इशू। रिप्लेसमेंट प्राइस कौन सी प्राइस होती है? जिस दिन स्टोर से मटेरियल को इशू किया जा रहा है उस दिन मार्केट में जो प्राइस होगी उस मटेरियल की, जो भी मटेरियल आप स्टोर से इशू कर रहे हो उस मटेरियल की मार्केट में इशू वाली डेट पर जो भी प्राइस होगी उस मार्केट प्राइस को ही रिप्लेसमेंट प्राइस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बिजनेस दैट बाय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल इन एडवांस ऑफ रिक्वायरमेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ चीप प्राइसेस। ये जो मेथड है ना रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, ये मेथड कहाँ पर सूटेबल ज्यादा होता है? उन बिजनेस में सूटेबल ज्यादा होता है जहां पर इकट्ठा बड़ी बड़ी क्वांटिटीज मटेरियल की खरीद ली जाती हैं उस टाइम पे जब मटेरियल सस्ता होता है। ये जरूरी नहीं है कि उन कंपनीज को जरूरत हो मटेरियल उस टाइम पे ज्यादा खरीदने की। उन्होंने क्यों खरीदा है? क्योंकि प्राइस सस्ते हैं, इस टाइम पे खरीद कर स्टोर कर लिया मटेरियल को, अब वो बाद में महंगे प्राइसेस पे उस मटेरियल को बेचते जाएंगे। ऐसा आज के टाइम पे कौन से बिजनेस में होता है? जैसे सुपरमार्केट बिजनेस है तो उनमें ऐसा ही होता है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल चीप प्राइसेस पे परचेज कर लेते हैं वो लोग और उसके बाद उसे प्रॉफिट पर क्या करते हैं? सेल करते जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, यही मान सकते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड एक ऐसा ही मेथड होता है जिसमें इकट्ठा ऐसी जगह पे अप्लाई किया जाता है कि वो लोग लार्ज क्वांटिटीज खरीद लेती हैं और फिर जिस दिन भी इशू कर रही हैं उस दिन की मार्केट प्राइस पर उसे इशू करती जाती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज सिंपल टू ऑपरेट, यानी ये मेथड जो है ये ऑपरेट करने में बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कैसे स्टोर लेजर प्रिपेयर किया जाता है। और दिस मेथड इज सूटेबल फॉर गिविंग टेंडर्स। जहां पर टेंडर वाले बिजनेस होते हैं, किसी चीज का टेंडर इशू किया जा रहा होता है, तो ऐसे बिजनेस में भी ये मेथड सूटेबल होता है, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड किसे कहते हैं? जब हम मटेरियल को रिप्लेसमेंट प्राइस पर या मार्केट प्राइस पर इशू कर रहे होते हैं तो ऐसे मेथड को रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसके हिसाब से हम लोग स्टोर लेजर प्रिपेयर करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड के हिसाब से स्टोर लेजर अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। मार्च के मंथ की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, रिसिप्ट दी है, इशू दिया है, यानी कितना मटेरियल आ रहा है, कितना मटेरियल स्टोर से जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक महीने की दी हुई है। और एंड में हमें बता रहे हैं रिप्लेसमेंट प्राइसेस ऑन वेरियस डेट्स वर एज फॉलोज। अलग अलग डेट पर रिप्लेसमेंट प्राइस क्या है वो हमें बता दिए। देखिए ये जो डेट दी है ना, ये डेट ऑफ इशू है। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें तो 15 मार्च को पहली बार इन्होंने मटेरियल इशू किया है और देखिए यहाँ 15 मार्च की प्राइस दी है 4 रुपए। इसका मतलब है 15 मार्च को मार्केट में 4 रुपए के हिसाब से ये मटेरियल था। ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या थी 15 मार्च को? 4 रुपए। इसी तरह से 20 मार्च को मार्केट प्राइस या रिप्लेसमेंट प्राइस थी गुड्स की 5 रुपए। 26 मार्च को थी रिप्लेसमेंट प्राइस 6 रुपीज और मार्च 30 को थी 7 रुपीज। तो अलग अलग डेट्स पर हम लोगों को मार्केट प्राइसेस दी हुई हैं या रिप्लेसमेंट प्राइसेस दी हुई हैं। जब हम मटेरियल इशू करेंगे तो उन्हें रिप्लेसमेंट प्राइस पर ही इशू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग डाली हुई है स्टोर्स लेजर अकाउंट और ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया है कि हम लोग रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड यूज कर रहे हैं। और एक कॉलम डेट का बना लिया है, बाकी जो पेज हमारा बचा उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिसिप्ट, इश्यूज एंड बैलेंस। रिसिप्ट में 3 कॉलम बनाए और इश्यूज में भी 3 कॉलम बनाए हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसी तरह से इशू में भी 3 कॉलम है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट।
बट बैलेंस में हमने दो कॉलम बनाया यहाँ पर, क्वांटिटी और अमाउंट। रेट का कॉलम नहीं बनाया है क्योंकि बैलेंस में अलग अलग रेट की यूनिट्स हो जाती हैं। ठीक, आप चाहें तो यहाँ पर रेट का कॉलम भी बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना होगा। हमने कई क्वेश्चंस जो इससे पहले वीडियोस अपलोड करी हैं उसमें बैलेंस के कॉलम में रेट का कॉलम बनाकर भी दिखाया है, लेकिन बैलेंस में रेट का कॉलम बनाना जरूरी नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है, आप बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं बना रहे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग में 2007 की इंफॉर्मेशन ली हम लोगों ने। यहाँ पर 1 मार्च को इनके पास ओपनिंग बैलेंस है 500 यूनिट्स का 4 रुपीज के हिसाब से। तो बैलेंस को हम लोग डायरेक्ट बैलेंस के कॉलम में लिखते हैं। 2007 डाल दिया, 1 मार्च बैलेंस है तो डायरेक्ट बैलेंस में लिखेंगे। 500 यूनिट्स है 4 रुपीज वाली, तो 500 इंटू 4 कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 2000, यानी हमारा बैलेंस के अमाउंट के कॉलम में आ जाएगी 2000 रुपीज। और यहाँ पे कुछ नहीं आना है क्योंकि हमें बैलेंस दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 मार्च की लाइन को क्लोज कर देंगे। फिर 1 मार्च के बाद 10 मार्च को मटेरियल आ रहा है स्टोर में, 200 यूनिट आ रही है 3 रुपए के हिसाब से। तो यहां पर हम लोग डेट डाल लेते हैं मार्च 10, 200 यूनिट्स आ रही हैं तो यूनिट के कॉलम में रिसिप्ट में 200 यूनिट्स लिखते हैं इंटू 3, रेट के कॉलम में 200 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएगा। अब इसे बैलेंस में ऐड करते हैं। देखिए हमारे पास स्टोर में 500 यूनिट पहले से थी, 200 यूनिट और आ गई, तो जब हम मटेरियल लेकर आएंगे परचेज करेंगे स्टोर में तो वो बैलेंस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो 500 पहले से थी, 200 और ऐड हो गई, कितनी हुई 700। 2000 में 600 ऐड करेंगे, ये हो गया 2600। और अब हम इसे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर देंगे। 10 मार्च का हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। 10 मार्च के बाद फिर 15 मार्च को इशू करा है 400 यूनिट्स। तो 15 मार्च को इशू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है जिस दिन इशू कर रहे हैं उस दिन मार्केट की जो प्राइस दी होगी क्वेश्चन में वो यूज करना है। तो देखते हैं 15 मार्च को जब 400 यूनिट इशू किया है तो मार्केट प्राइस क्या थी। तो देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस दी है 15 मार्च की 4 रुपीज, तो हम इसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर डेट के कॉलम में डेट मेंशन करेंगे, मार्च 15, इशू कर रहे हैं ये 400 यूनिट्स और मार्केट प्राइस है 4 रुपीज। 400 इंटू 4 1600 हो जाएगा। अब देखिए 700 बैलेंस के कॉलम में कैसे लिखेंगे हम लोग, 700 यूनिट्स पहले से थी, 400 स्टोर से इशू कर दी गई हैं, 700 में से 400 माइनस करेंगे, बचा 300। इसी तरह से 2600 में से 1600 लेस करा, आ जाएगा 1000। तो ये हो गया 15 मार्च का ट्रांजैक्शन, इसको भी हम क्लोज कर देंगे। 15 मार्च के बाद 17 मार्च को रिसीव कर रहे हैं 300 यूनिट्स 4 रुपीज के हिसाब से। 300 यूनिट्स 4 के हिसाब से यहाँ मेंशन कर देते हैं मार्च 17, रिसिप्ट के कॉलम में लिखेंगे 300 यूनिट्स, रेट है 4, 300 इंटू 4 1200 हो जाएगा। अब इसे बैलेंस में एडजस्ट करते हैं। 300 यूनिट्स मेरे पास पहले से थी, 300 और परचेज कर ली, दोनों को ऐड करेंगे 600 हो गई। 1000 में 1200 अमाउंट ऐड करें, ये हो गया 2200। फिर 17 मार्च के बाद 20 मार्च को इशू कर रहे हैं 250 यूनिट। तो हम चेक करते हैं कि 20 मार्च को मार्केट प्राइस क्या थी। तो देखिए यहाँ पर प्राइसेस में दिया हुआ है 20 मार्च को 5 रुपए पर यूनिट मार्केट प्राइस थी। 20 मार्च को इशू कर रहे हैं 250 यूनिट और 20 मार्च को मार्केट प्राइस कितनी थी 5 रुपीज। तो 5 रुपीज के हिसाब से हम इशू कर देंगे। यहाँ पर डेट के कॉलम में डालते हैं मार्च 20, इशू कर रहे हैं तो इशू के कॉलम में लिख देंगे 250 यूनिट्स और मार्केट प्राइस है 20 मार्च को 5 रुपए, 5 रुपए डालेंगे। 250 इंटू 5 ये हो जाएगा 1250। इशू करा है इसलिए इसको माइनस कर देते हैं, 600 में से 250 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 350 और 2200 में से 1250 माइनस करेंगे, ये आ गया 950। 20 मार्च के बाद 25 मार्च को रिसीव कर रहे हैं 500 यूनिट्स 5 रुपीज के हिसाब से। यहाँ पर मेंशन करते हैं हम लोग मार्च 25, 500 यूनिट्स 5 रुपीज के हिसाब से, 500 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल अमाउंट कितनी हो गई 2500। बैलेंस में से एडजस्ट करते हैं, 350 पहले से बैलेंस था, 500 और परचेज किया, दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 850,
950 में 2500 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3450। फिर 26 मार्च को इशू कर रहे हैं हम लोग 300 यूनिट्स। तो 26 मार्च का क्या प्राइस है, हम लोग मार्केट प्राइस चेक करते हैं। 26 मार्च का मार्केट प्राइस दिया हुआ है 6 रुपीज, तो हम लोग इशू कर देंगे 300 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से। मार्च 26 इशू कर रहे हैं 300 यूनिट्स और मार्केट प्राइस है 6 रुपीज, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1800। बैलेंस में एडजस्ट करते हैं, 850 में से 300 यूनिट्स इशू कर दिए, बैलेंस बचा 550। 3450 में से 1800 माइनस करेंगे, ये आ गया 1650। 26 मार्च के बाद फिर 27 मार्च को स्टोर में मटेरियल आ रहा है, 200 यूनिट आ रही है 6 रुपीज के हिसाब से, तो इनको लिख लेते हैं 200 यूनिट्स और रेट है 6 रुपीज पर यूनिट। मार्च 27 200 यूनिट्स, रेट है 6 रुपीज, मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 1200। बैलेंस में एडजस्ट करते हैं, 550 यूनिट्स पहले से थी, 200 और आ गई, दोनों को ऐड करेंगे ये हो गया 750 और 1650 में 1200 ऐड करेंगे ये हो गया 2850। 27 मार्च के बाद 30 मार्च को इशू कर रहे हैं 300 यूनिट्स। तो मार्केट प्राइस चेक करते हैं, 30 मार्च की मार्केट प्राइस है 7 रुपीज पर यूनिट, 300 यूनिट्स इशू कर रहे हैं और 7 रुपीज के हिसाब से। डेट डाल देते हैं मार्च 30, इशू कर रहे हैं 300 यूनिट्स, रेट है 7 रुपीज, 300 इंटू 7 2100। इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 750 हमारे पास यूनिट्स थी, 300 इशू कर दी हैं, बची 450 और 2850 में से 2100 रुपये माइनस करेंगे तो ये बैलेंस हमारा आ गया 750। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 30 मार्च को हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन था, क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर सारी मार्केट प्राइस जितनी रिप्लेसमेंट प्राइस थी वो हम लोगों ने ले ली है। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो चीजें यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो जो हमारा लास्ट बैलेंस का अमाउंट बच रहा है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 750, और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि इशू में जो अमाउंट का कॉलम है उसका टोटल कर सकते हैं। तो अमाउंट के कॉलम का टोटल अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 6750, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक तो निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड, यानी जितना आपने मटेरियल इशू किया है उसकी क्या प्राइस है या कितनी कॉस्ट है, तो ये आ गया टोटल 6750। और दूसरा आप फाइंड कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो बैलेंस के कॉलम की जो लास्ट अमाउंट होगी ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है 750 रुपीज। और अगर क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स आपसे पूछी जाए तो लास्ट यूनिट जो बची हैं 450, वो आप बता देंगे कि ये आपके क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स हैं 450 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो जब हम नई अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा, किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।